नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। मेरी अमूमन कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के प्रतिभाओं को आपके सामने लाने की। आज मैं जिस प्रतिभा से आपको मिला रहा हूँ, उन्होंने देश दुनिया में उत्तराखंड के साथ-साथ भारत का नाम भी रोशन किया है। चमोली के दिगंबर सिंह रावत, जिन्होंने लाइट वेट चैंपियनशिप मिक्स मार्शल आर्ट में वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है। और सबसे बड़ी बात, वो जाने जाते हैं अपने नॉकआउट पंच के लिए। आप सोचिए, चमोली जैसे सुदूर जिले से निकलकर दुनिया के इस महत्वपूर्ण मंच पर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करना, ये एक असाधारण जर्नी है दिगंबर की। और दिगंबर मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़े हैं। दिगंबर, बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। ये जो आपने मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 का खिताब अपने नाम किया है, बताइए जर्नी कैसी रही आपकी? बढ़िया सर, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये बेल्ट जीतने के बाद और काफ़ी फाइट्स के बाद, फाइट करने के बाद, काफ़ी विक्ट्री के बाद ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है हमें अपने वेट कैटेगरी में बेल्ट के लिए लड़ने के लिए। इस बेल्ट का मतलब ये है जो मेरी वेट कैटेगरी है, तो मैं उसमें टॉप पे हूँ और जो टॉप के और फाइटर्स हैं, उनके साथ मेरी फाइट हुई। और मेरा ओपोनेंट बाहर का था, इंडोनेशिया का, तो उसके साथ मैंने कम्पीट करा और देन टाइटल अपने नाम करा। वो जो इंडोनेशिया के अनुभवी फाइटर अंगा की आप बात कर रहे हैं, तो जी फर्स्ट सर। राउंड में आपको थोड़ा मुश्किल आई, लेकिन फिर आपने नॉकआउट कर दिया। हाँ जी सर, ये एमएमए है तो एमएमए में ऐसा है तो कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें स्ट्राइकिंग होती है, बॉक्सिंग, रेसलिंग। तो मेरा अपोनेंट स्ट्राइकिंग अच्छी है, बॉक्सिंग भी अच्छी है और वो कोशिश कर रहा था मुझे रेसलिंग करने की। बट इसमें बेनिफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं अगर आप नीचे हो या ऊपर हो। दोनों जगहों से फाइट्स कहीं भी, कभी भी फिनिश हो सकती है। तो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आई थी और मैंने जस्ट नॉक कर दिया। और आपके लोग चाहते हैं कि आप अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी में आपको देखना चाहते हैं। अब लोगों की आपसे अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, आपके चाहने वालों की। हाँ जी सर। सर यही होता है जैसे प्रोफ़ेशनल फ़ाइट करने से पहले हम लोग एमेच्योर फ़ाइटें करते हैं, एमेच्योर में एक्सपीरियंस लेते हैं और उसमें 3 मिनट के राउंड होते हैं और शिन पैड वग़ैरह होते हैं, एल्बोज़ नहीं मार सकते, नी नहीं मार सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम स्विच करते हैं प्रोफ़ेशनल के लिए और अभी इंडिया में एमएमए ग्रो कर रहा है, तो अभी हमें यही है एक एक्सपीरियंस लेना है, अच्छे फ़ाइटरों के साथ फ़ाइट करके और अपना गेम को इम्प्रूव करना है और यूएफसी एक बहुत हाई लेवल का प्रमोशन है, वहाँ वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स खेलते हैं, जो टॉप होते हैं हर कंट्री में टॉप फाइटर्स लड़ते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार भी होना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जस्ट गए और किसी अच्छे फाइटर के साथ हार के वापस आ गए। तो वही है, मुझे अभी टाइम लेना है अपनी चीज़ों के लिए। अभी मैंने बेल्ट जीती है, मेबी मैं डिफेंड करूँगा और अपने आप पे इम्प्रूव करूँगा, ट्रेनिंग लूँगा, अच्छी ट्रेनिंग लूँगा, बाहर जाके ट्रेनिंग लूँगा। तब जाके मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं इस लायक, इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं बाहर के अपोनेंट को भी अच्छी से टक्कर दे पाऊँ और फिर मैं डिसाइड करूँगा जब मुझे लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा चीज़ों को देख के कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, फिर जाके मैं यूएफसी में अपना प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ भारत का। एक और मैं जानना चाहता हूं, अभी तक के प्रोफेशनल कैरियर में आप अनबीटन रहे हैं, यानी अपराजित रहे हैं। ये कैसे संभव कर पाया दिगंबर आपने? जी सर। आप बताइए अपने बारे में थोड़ा, अपनी सर स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए, वो खूबियों के बारे में बताइए जिसने अभी तक आपको अनबीटन रखा है। सर इसमें फाइट में ऐसा नहीं होता लाइक कि हम हार गए तो उसके बाद अब चीज़ें हैं नहीं। इसमें कहीं फाइटर्स लॉस भी करते हैं, 1 फाइट, 2 फाइट, 3 फाइट, फाइट्स हारते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सीखते हैं, फिर अच्छे अपोनेंट के साथ अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। फिर अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूएफसी की बात लें तो वहाँ एक लेवल्स होते हैं फाइटर्स के। तो बहुत सारे फाइटर्स होंगे वहाँ एक वेट कैटेगरी, जैसे मेरी वेट कैटेगरी में बहुत सारे फाइटर्स होंगे, तो उसके बाद आता है टॉप 15, जहाँ टॉप 15 फाइटर होंगे उस वेट कैटेगरी के। तो ऐसे करके मैचअप होते हैं, उसकी फाइट फिर मेरे किसी टॉप 15 बंदे के साथ, अगर मैं उसको हरा देता हूँ, फिर टॉप 12 वाले के साथ 12, फिर ऐसे करके इम्प्रूवमेंट होते हैं, फिर जाके हम कहीं न कहीं इस बेल्ट के लिए जाते हैं। अभी इंडिया में इतने फाइटर्स हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं हैं, यूएफसी लेवल के टाइप के फाइटर्स हैं नहीं, तो मेरे वो वही था, एक फाइटर्स को हराया, दूसरे फाइटर को हराया, तीसरे फाइटर को हराया। ऐसे करके करते-करते मैंने अपना लेवल अप करा एंड फिर फाइनली मुझे बेल्ट के लिए फाइट मिली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिगंबर का सपना फौज में जाने का था, माँ भारती की सेवा का था, लेकिन
उनके जीवन को तो इस लक्ष्य की ओर पहुंचना था। दिगंबर चमोली से ये जो जी, आपने जी। सफर तय किया है मैट्रिक्स फाइट नाइट का मिक्स मार्शल आर्ट में, थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ जर्नी के बारे में बताइए कितनी चैलेंजिंग थी? सर एमएमए तो जो लोग एमएमए को जानते हैं या जिन्होंने कभी ट्रेनिंग ली है, उन्हें पता है ये गेम कितना मुश्किल है क्योंकि हमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है, बॉक्सिंग से लेकर रेसलिंग से लेकर सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। हम कहीं पे ये नहीं सोच सकते कि हम रेसलिंग नहीं करते, इन चीज़ों से हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता तो हम हर चीज़ें सीखते हैं, तो चैलेंजिंग तो है ये गेम बहुत चैलेंजिंग है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए इस फील्ड में ख़ास तौर पे क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें कि हमें फाइट के बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं या कोई सरकारी जॉब मिल रही है, तो हमारा फ्यूचर फिक्स हो जाएगा। तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें बस पेशेंट रखना पड़ता है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना पड़ता है, हम जो प्रोसेस करते हैं, उस पे विश्वास रखना पड़ता है। फाइट जैसा आप कहते हैं कि हम फाइट है, मैं खेल रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, तो वो सारा प्रोसेस होता है। फाइट से पहले 2-3 महीने हम वो ट्रेनिंग लेते हैं अपनी काफ़ी अच्छे से। फाइट को एनालाइज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। जहाँ पे अपोनेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वहाँ पे हम चीज़ें को निकालते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे डिफेंड करें, कैसे चीज़ें करें। तब जाके कहीं न कहीं हम फाइट जीतते हैं और संघर्ष भरा है एमएमए, पर ऐसा नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस कोशिश करने वाले कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस कुछ इस तरीके से गेम है। सेट बिल्कुल, आपने सही कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एक आखिरी सवाल, अभी गाँव में गए थे, चमोली गए थे, वहाँ लोगों का किस तरह से रिएक्शन था? क्योंकि सब लोग आपकी फाइट देखते हैं, तो वो क्या कह रहे थे आपसे? सर पहले तो मैं इतनी फाइट जीत गया, आज तक मेरे गाँव में कभी स्वागत नहीं हुआ मेरा। और शायद मेरे गाँव वालों को भी एक्सपेक्टेशन थी कि अब जब तक बेल्ट नहीं आएगी तब तक स्वागत नहीं होगा। तो मेरे को भी बस ऐसा था कि अभी तो चलो फाइटें जीता हूँ, अभी ऐसा कुछ है नहीं, 1-2 फाइटें जीता हूँ, तो मेरे को भी ऐसा ज़्यादा लगता नहीं था। बट इस बार बेल्ट जीता था तो काफ़ी खुश खुश थे लोग और अच्छा लगता है जब हमारी खुशी पे और लोग खुश होते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। दिगंबर मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आपको शुभकामनाएँ हैं कि आप अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का भी रुख करें और हम आपको जी, सर। वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर के साथ जीतता हुआ देखना चाहते हैं और दिली इच्छा हमारी है और आप में वो पूरी क्षमता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप ये करके दिखाएँगे। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दिगंबर। जी, सर। थैंक यू सर, धन्यवाद तो सर आपका। दिगंबर रावत जिन्होंने अपना संघर्ष चमोली से शुरू किया, फौज में जाना चाहते थे लेकिन नियति को तो उनको कहीं और ले जाना चाहते थे। आज मिक्स मार्शल आर्ट में मैट्रिक्स फाइट नाइट में उन्होंने बेल्ट अपने नाम की है और अगला पड़ाव उनका अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप होने जा रहा है। ये बड़ी संघर्ष की कहानी है। मैं चाहता हूं हम सब दिगंबर का हौसला बढ़ाएं, दिगंबर के साथ खड़े रहें। कौन जाने कल भारतवर्ष का नाम दिगंबर पूरी दुनिया में रोशन करे। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।